देखिए इसमें क्या है, ये सैंपल पेपर जो हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लास 10th है और मैथ कौन सी है, स्टैंडर्ड मैथ है। ठीक है, इसमें हमें ये कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं, यानी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। पहला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5,6। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,0 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9,8। अब आपसे कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड आपस में बराबर हो, जिनकी दो साइड आपस में इक्वल हो। सुनो, एक हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और रिमेनिंग दो एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। दूसरा होता है, सॉरी, दूसरा एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि इसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। जितने भी एंगल हैं सब 60 डिग्री होंगे और सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो ये इक्विलेटरल हो गया। ये राइट एंगल, ये इक्विलेटरल। अब बात आती है जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस के केस में क्या होता है कि दो साइड बराबर होती हैं और एक साइड अलग होती है। ठीक है, ये जैसे ये है तो ये भी ये होगी और बाकी ये क्या होगा, अलग होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें बराबर होता है, दो एंगल बराबर हो या दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। फिलहाल के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इनसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इनकी बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर दो डिस्टेंस इक्वल आती है तो आइसोसेलेस है, तीन इक्वल आती है तो इक्विलिब्रियम है, सॉरी इक्विलेटरल है। बस यही चेक करना है। फिलहाल हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये आपको बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, तो फिर बना लेंगे ट्रायंगल। ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। अब इनके कोऑर्डिनेट लिख दो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, -5,6, -5,6। बी का कितना है, 3,0 और सी का कितना है, 9,8। ठीक, अब हमारा काम क्या है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनकी बीच की डिस्टेंस, कोई भी दो बीच की डिस्टेंस, या तो ये बराबर हो इसके या फिर ये बराबर हो इसके, यानी AC बराबर हो BC के या फिर AB के, कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर दो पॉइंट दिए होते हैं, यानी एक लाइन है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसका x1 है, इसका y1 है, x1 y1 और x2 y2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, यानी x2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका एडिशन करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AC। ठीक, AC इज इक्वल टू, तो यह लिख दो, वी नो डैट, यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है। चलो सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं d इज इक्वल टू, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो यहां लिख देते हैं फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AC इज इक्वल टू,
यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कितना है, ए का कोऑर्डिनेट -5 है, यहाँ पर 9, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस आता है फार्मूले में, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब क्या है y2 कितना है 8, यहाँ पर y1 कितना है 6 है, इसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, यहाँ पर आओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू AC जो निकल के आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 में अगर 100 बाहर लेंगे, इसका जब एडिशन करो कितना आएगा 200 आएगा, 200 में 100 बाहर लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, ये सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस हम मान लेते हैं इतने सेंटीमीटर, या फिर यूनिट रख दें क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि क्या यूनिट होगी, तो यूनिट, ठीक। अब क्या करेंगे, AB निकाल लेते हैं, AB इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस निकालना है इस फार्मूले का यूज करके। तो AB के केस में आओ, A का कोऑर्डिनेट कितना है -5, 6, B का कितना है 3, 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे x2 यानी 3, फिर यहाँ माइनस होता है, ये माइनस है, ये फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले क्या है x2 - x1 है, ये माइनस है तो ये प्लस कर देगा, प्लस 0, ये क्या है माइनस का 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 + 5 8 का स्क्वायर करोगे 64, प्लस यहाँ पर कितना है माइनस का 6, माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36, ऐड करो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास AB कितना आ गया, AB हमारे पास आ गया 10 यूनिट, तो AB की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, BC निकाल लें या CA निकाल लें, BC निकाल लेते हैं, ठीक है। BC इज इक्वल टू, यही फार्मूला यूज करेंगे, BC में B ये है, C ये है, 9 - 3, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 0 - 8 सॉरी 0 - 8 का होल स्क्वायर, ये 8 है, इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 से 3 बचेंगे, सॉरी 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 8 -8 है, इसका स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 100, ठीक, ये 100 आ गया। अब देखो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये 100 आ गया, यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC इज इक्वल टू आ जाएगा 10 यूनिट। तो इससे देखने से हमें क्या मिला, इसको देखने से हमें ये मिला कि हमारे पास AC डिस्टेंस तो अलग है, AC डिस्टेंस कितना है 10√2 है, लेकिन डिस्टेंस कौन सी AB और डिस्टेंस BC आपस में बराबर है, AB कितना निकला है 10 यूनिट और BC कितना निकला है 10 यूनिट, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो साइड इक्वल होती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है। तो इसमें लिख दो, क्या लिखोगे, ये हमारा कितना आया है AC कितना निकला है 10√2, कहाँ गया, AC इज इक्वल टू 10√2, ये डिस्टेंस निकली हमारे पास 10√2, और AB कितना निकला है, AB निकला है 10, और ये कितना निकला है 10, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, लिखोगे चूंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। इसलिए गिवन ट्रायंगल, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल, बस यही प्रूव करना था, इतना लिख देना है।
कुल मिला के सीधी सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमसे बोल रहा है कि आइसोसेलेस है, तो हमें क्या करना है कि उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है वर्टिसेस के। अगर दो साइड बराबर आ जाती हैं तो ये आइसोसेलेस है, 3 बराबर आती हैं तो फिर क्या है, एक क्यू लेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो ये वाला जो तुम्हारी कंडीशन बनी ना, इसमें 10 एक यहाँ पर हमारे पास 10 आया, यहाँ पर भी 10 आया। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, 10√2 है। ठीक, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी है ये हमारी कंडीशन बन गई है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। फिलहाल के लिए आइसोसेलेस पूछा गया तो इतना ही करना है। राइट एंगल ट्रायंगल पूछता तो उसके लिए क्या करते हैं, बताते कि AB² प्लस BC² बराबर हमारे पास है AC²। इसलिए क्या कंडीशन, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई होती तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी निकलता। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। डायग्राम बनाएंगे ऐसा ही, जब डायमेंशन आ जाएंगी तो हम बता देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो फिर देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।